नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करने के कुछ ही दिनों बाद राहुल गांधी का वहां जाना और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना बता रहा है कि वे गुजरात में इस बार बड़ी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी में लगते हैं। एक हफ्ते के भीतर राहुल गांधी ने दूसरी बार गुजरात में बीजेपी को हराने का चैलेंज दिया है। यह उनका अति आत्मविश्वास बोल रहा है या वाकई में वे गुजरात में कांग्रेस को लेकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं? यह उस हमले का वीडियो है जब बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करने गए थे। 1 जुलाई को लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आस्था को ठेस पहुंचे, लेकिन बीजेपी कहती रही कि हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। 2 जुलाई को अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर बाहर से पत्थरबाजी भी शुरू हुई और भीतर जाकर दीवारों को भद्दा किया गया। पुलिस कितनी मजबूती से पत्थर चलाने वालों को इस वीडियो में रोक रही है, आप भी देख सकते हैं। इतनी नज़ाकत से रोकने के बाद भी पत्थर चलाने वाले काबू में नहीं आए, मगर अहमदाबाद पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुजरात में चुनाव 2027 में होंगे। राहुल गांधी 3 साल पहले से कहने लगे हैं बीजेपी को यहां हरा देंगे। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। गुजरात में कांग्रेस काफी कमजोर हो चुकी है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान डालने के लिए चुनौती दे रहे हैं तो बात समझ में आती है कि उनकी यह रणनीति हो सकती है। लेकिन जिस राज्य में बीजेपी लगातार 7 बार से चुनाव जीत रही हो, वहां उसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। दिल्ली में भले ही नरेंद्र मोदी तीसरे प्रयास में 400 सीटें लाकर राजीव गांधी का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें लाकर गुजरात में एक रिकॉर्ड बना दिया। 7वीं बार के चुनाव में उसकी सीटों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और 1985 में कांग्रेस का 149 सीटें लाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। माधव सिंह सोलंकी के समय कांग्रेस को यह कामयाबी मिली थी। शायद यही वजह रही होगी कि जब राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि इस बार गुजरात में बीजेपी को हरा कर दिखाएंगे, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। गुजरात में विधानसभा का चुनाव अभी बहुत दूर है। 2027 में जब गुजरात विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा, तब तक बीजेपी के सत्ता में 32 साल हो जाएंगे। 2022 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब था। 182 विधानसभाओं में उसे 17 सीटें ही मिली। इनमें से भी कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ गुजरात में 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। इनमें से 4 कांग्रेस से विधायकी का इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। इन्हीं में से एक थे अर्जुन मोढवाडिया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष भी। एक तरह से बीजेपी भी
दूसरे दल के भगोड़ों को विधायक बनाने की फैक्ट्री हो गई है। ऐसे में केवल यह कह देना कि गुजरात में कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती है, कभी राहुल गांधी सफल नहीं हो सकते, ऐसा किसी राजनीतिक दल के बारे में नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी को यह बात तो समझ में आ गई होगी कि 2024 की कामयाबी को अगर अगले चुनावों में बड़ा करना है तो राज्यों में कांग्रेस को ठीक करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल कांग्रेस को जनता के बीच ले गए, तो अब राहुल गांधी को जनता के बीच बने रहने के लिए कांग्रेस के भीतर काम करना होगा और उसे बीजेपी में नेता भेजने की नर्सरी बचाने से रोकना होगा। एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। अपनी कमजोरी को पहचानना और उस पर सबके बीच हंसना नई शुरुआत का पहला कदम हो सकता है। दलों का इतिहास ही ऐसा रहा है, हारते हारते फिर से उभर आने का और जीतते जीतते गायब हो जाने का। इसलिए अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस का बब्बर शेर कार्यकर्ता बीजेपी को हराएगा, तो उन्हें इस पर काम करना होगा कि बब्बर शेर बकरी की तरह बीजेपी में ना चला जाए। राहुल को देखना होगा कि कार्यकर्ता भले बब्बर शेर हैं, उनके विधायक बब्बर शेर क्यों नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फरवरी में कहा था कि विपक्ष के 411 विधायकों को बीजेपी तोड़ ले गई। जाहिर है इनमें कांग्रेस के ही ज्यादा होंगे। लोकसभा चुनावों के दौरान मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि इस बार बीजेपी के टिकट पर 100 ऐसे उम्मीदवार थे जो दूसरे दलों से आए, इनमें से 37 कांग्रेस से थे। यह भी कमाल है, राजनीति करो कांग्रेस में, सांसद बनो बीजेपी से, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता क्या करेगा? क्या उसका काम कांग्रेस से लाए गए विधायकों और सांसदों को जिताना रह गया है? अलग अलग जगह रिपोर्ट हुआ है कि भाजपा का हर चौथा उम्मीदवार पिछले 10 साल में भाजपा में किसी और दल से आकर शामिल हुआ, यानी भाजपा के 1/4 उम्मीदवार दल बदलू थे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी वाले भी दल बदल करने लग जाएं। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। 2014 से पार्टी तोड़ने और सरकार तोड़ने में बीजेपी का ही रिकॉर्ड है। कांग्रेस को फिलहाल अपनी पार्टी और अपनी सरकार बचाने पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान की तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बचाई है। उसके विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद जब वहां उपचुनाव हुए तो कांग्रेस के बागी हार गए। लोकसभा चुनाव के साथ ही हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन 6 सीटों पर बीजेपी ने उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, मगर बाद में इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गए। इनमें से 4 इन उपचुनावों में हार गए। इन नतीजों से लगता है कि जनता भी अब अपने विधायकों का ऐसे झटपट पार्टी बदलना आसानी से स्वीकार नहीं कर रही है और कांग्रेस को भी सरकार बचाना आ गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सरकार नहीं गिरी। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को पता नहीं कि बीजेपी को बिना मीडिया और पैसे के और बिना ईडी के कैसे मात देनी है, या राहुल ने बीजेपी का मुकाबला नहीं किया, लेकिन फिर भी कहना कि गुजरात में बीजेपी को हरा देंगे। देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी गुजरात के लिए क्या राजनीतिक कार्यक्रम लॉन्च करते हैं। लग सकता है कि राहुल गांधी पर 99 सीटों की सफलता हावी हो रही है, लेकिन इसके बीच वे राजनीति में इंटर्न की तरह आम लोगों के बीच जाकर अब भी उनका काम समझ रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर उन्होंने देखा कि रेलगाड़ी चलाने वाले चालकों की क्या हालत है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने सुरक्षा मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को अपना ज्ञापन भी सौंपा। राहुल गांधी ने उनसे जाना कि लोको पायलट किन हालात में रेलगाड़ी चलाते हैं। मालगाड़ी चलाने वाले लोको पायलट की 14 से 16 घंटे की ड्यूटी होती है और 3 से 4 दिनों के बाद वे घर लौटते हैं। जून महीने में जब जलपाईगुड़ी के पास रेल दुर्घटना हुई तब लोको पायलट को लेकर काफी चर्चा हुई। टेलीग्राफ में स्नेहा मोई चक्रवर्ती की रिपोर्ट है कि लोको पायलट की 18,000 से ज्यादा वैकेंसियां खाली हैं।
उन्हें देर तक काम करना पड़ रहा है। केवल 14 से 16 घंटे काम ही नहीं, बल्कि गर्मी के दिनों में इंजन के भीतर का तापमान 56 से 57 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं। कैबिन की हालत भी खराब होती है, शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं होती। चुनाव से बहुत पहले राहुल गांधी अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों के बीच जाकर मिलते रहे और उनकी बात समझते रहे। ऐसे कई वीडियो राहुल गांधी के YouTube चैनल पर हैं। चुनाव समाप्त होने और लोकसभा सत्र के तुरंत बाद राहुल गांधी हाथ से काम करने वाले मजदूरों के बीच पहुंच गए। इसका मतलब है कि उनके बीच कुछ स्थायी रूप से बदला है। अच्छा है कि नेता जनता के बीच ही रहे और उनकी स्थिति को देखता रहे, समझता रहे, समझे कि जब उन्हें सत्ता मिलती है तो आसपास के लोगों को, उद्योगपतियों को ज्यादा लाभ मिलता है या आम नागरिकों को।